नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और आप काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे जिसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं हो, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो आ चुकी है। मैं आपको बता दूँ, आंगनबाड़ी का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है और ये 2025 का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें जो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है और भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं। तो इससे यहाँ पर आप जो आसानी से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर किस तरीके से सैलरी मिलेगी, आपको इसकी अंतिम तिथि क्या देखने को मिलेगी, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, तो मैं आपको पूरी जानकारी है जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार समझा देता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ से आपको मैं पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती की जो यहाँ पर महिला सुपरवाइजर भर्ती है जो निकाल दी गई है, इसमें यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यहाँ पर 2025 के लिए आंगनवाड़ी में बड़े पैमाने पर भर्तियों की घोषणा की है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आंगनवाड़ी भर्ती जो सुपरवाइजर के लिए अन्य पदों पर भी नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन ये केवल न कि रोजगार को अवसर प्रदान करेगी बल्कि एक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इस बम्पर भर्ती में लगभग है जो 40,000 के आसपास पद है जो देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपको एक राज्य के पद है वो इतने देखने को मिलेंगे। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पद रहने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपके राज्य के कितने पद होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब सारणी बताऊंगा तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका राज्य कौन सा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिक्षा जो यहाँ पर पोषण है, स्वास्थ्य है, यहाँ पर बच्चों के लिए कई सारी है जो उसमें देख रेख करने में मदद करेगी, जिसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के नियुक्त जो चयनित रूप में किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अवलोकन की बात करें तो यहाँ पर आंगनवाड़ी जो भर्ती का जो अवलोकन कर लेते हैं, जैसे कि मोस्टली यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कितने पद देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, वो सारी कुछ जानकारी है जो आपको एक एक करके समझा देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जानकारी में बात करें, विवरण की बात करें तो पद का जो विभाग का नाम है वो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और पद की नाम की मैं बात करूँ तो सुपरवाइजर का पद है जो आपको देखने को मिलेगा। ये भर्ती जो अब की बार है जो केवल यहाँ पर महिलाओं के लिए निकली है, क्योंकि महिलाओं को एक बहुत ही बड़ा अवसर है जो इस भर्ती के तहत मिल रहा है। क्योंकि अब की बार है जो यहाँ पर पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर देते हैं। तो अब की बार है जो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। अगर आप 8वीं पास भी है, 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है, तो अपना आवेदन पत्र है जो जरूर भरिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुल रिक्तियों की मैं बात करूँ, कुल पदों की मैं बात करूँ तो अनुमानित है जो 40,000 अनुमानित आपको देखने को मिलेगी। और इसकी शुरुआत है जो दिसंबर यहाँ पर 2024 में हो चुकी थी और अंतिम तिथि है जो अभी तक है जो लगभग कोई फिक्स नहीं बताई जा रही है, जनवरी बताई जा रही है, लेकिन ये जो बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है। तो यानी कि आपके जो आवेदन पत्र है वो अभी चल रहे हैं, तो जल्दी से जाकर अपना आवेदन पत्र है जो ज़रूर भर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको आवेदन पत्र कैसे भरना है कुछ जानकारी समझ नहीं आई तो हमें टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी जानकारी है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर देता रहता हूँ। अब दोस्तों इसकी वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। इसमें यहाँ पर आयु सीमा की मैं बात करूँ तो 18 से 45 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहेगी। चयन मेरे प्रक्रिया की बात करूँ तो मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों वही बात करें मापदंड में दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस भर्ती के अनुसार कई जो पहले उम्मीदवार निम्न पात्रता अनुसार पूरा करना चाहिए जो मापदंड होते हैं। जैसे कि किसी भी भर्ती के लिए आपको मापदंड को पूरा करना जरूरी होता है। अगर आप उस मापदंड को पूरा नहीं करते हैं या फिर उस मापदंड से आप वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ पर नौकरी लेने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कम से कम आप है जो अपने जो मापदंड या फिर योग्यता को पूरा जरूर कर लीजिएगा। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है, सारी कुछ क्वालिफिकेशंस है वो अगर आप पूरा करते हैं तो अपना जो नीचे कर लीजिएगा कि 100% आपको है जो नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं,
कि सभी उम्मीदवारों जो स्नातक होना जरूरी है, अनिवार्य है और किसी भी जो मान्यता विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अब दोस्तों मेन बात यह आ जाती है कि यहाँ पर कुछ राज्यों के लिए बाल विकास मंत्रालय कार्य संबंधित विषयों में डिग्री का प्राथमिकता दी जा सकती है, यानी कि कुछ राज्यों में यहाँ पर छूट मिलेगी, लेकिन कुछ राज्यों में है जो यहाँ पर आपको स्नातक डिग्री होनी बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आयु सीमा की मैं बात करूँ तो एज लिमिट में यहाँ पर आपको न्यूनतम आयु सीमा है जो 18 वर्ष देखने को मिलेगी और अधिकतम है जो यहाँ पर आपकी आयु सीमा 45 वर्ष देखने को मिलेगी। अब दोस्तों गणना जो आयु सीमा की गणना है वो 1 जनवरी के अनुसार 2025 के अनुसार की जाएगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक्सपीरियंस की मैं बात करें तो एक्सपीरियंस आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्य जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपको कुछ जो अनुभव सामान्य है, जिसमें यहाँ पर अनुभव उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया प्राथमिकता दी जा सकती है, यानी कि आपके पास में थोड़ा बहुत अनुभव है या फिर तो यहाँ पर आपके पास में थोड़ा आपको जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल सकता है। और यहाँ पर राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना तो बहुत ही ज़रूरी है ही। आपके पास में कोई भी वेरिफिकेशन जैसे कि वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ज़रूरी है। अगर आपके पास में इस डॉक्यूमेंट्स में कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिस है, गुम गया है, खो गया है, कहीं पर भी रख दिया है, भूल गए हैं, तो किसी भी तरीके से नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में अगर है तो आपकी जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया में आपके बहुत ही हेल्प करेंगे और उससे पहले भी आपकी काफ़ी सारी मदद करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया। अब दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ है जो अधिक जानकारी बता देता हूँ। उसके बाद में जो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, उसमें जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा। जो आपको फॉर्म है वो आगे वीडियो में भर के बता दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं सुपरवाइजर है जो भर्ती 2025 में चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। अब दोस्तों आपने आवेदन चलो कर लिया तो आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अनुसार तैयार किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें स्नातक जो सक्षम योग्यताओं में प्राप्त अंकों के मुख्य आधार पर माना जाएगा। अब दोस्तों जिसके ज़्यादा परसेंट होंगे उसके अनुसार यहाँ पर आपकी जो की जाएगी, उसमें उच्च योग्यता संबंधित अनुभव के लिए भी रिक्त अंक दिए जा सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ अनुभव है, कुछ जो यहाँ पर अलग से अनुभव रखा गया है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन, जिसमें मेरिट लिस्ट के शामिल सभी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। सभी मूल दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। अब तो मैंने पहले बात की थी कि आपके पास में जो सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास में रखने हैं, वो भी आपके जो वेरिफिकेशन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी अंतिम जो यहाँ पर चयन की। तो अंतिम चयन सत्यापित होने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ये सभी नियुक्त किया जाएगा। सीधा है कि अब जो आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन हो गए तो उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें यहाँ पर आपकी सैलरी। दोस्तों सबसे पहले तो बड़ी बात यह आती है कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपकी सैलरी में पे सैलरी की मैं बात करूँ तो पे सैलरी में आपको 8,000 से लेकर 18,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। उसके साथ में ग्रेड जो पे है वो 2,024 रुपये आपको मिलेगा। उसके साथ में अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया आदि भत्ता निम्नानुसार आपको दे दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर आप है जो 20,000 25,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें यहाँ पर जो आंगनवाड़ी में मुख्य भूमिका जो आंगनवाड़ी जिम्मेदारी है भूमिका की, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित निरीक्षण करने का और मूल्यांकन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मार्गदर्शन जो परीक्षण करना, बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण की निगरानी करना, सामुदायिक और जागरूकता कार्यक्रमों में आयोजन करना और विभाग द्वारा चलाई जा रही निम्न योजनाओं का जो कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। तो यानी कि इसका जो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपने सुपरवाइजर बनना है तो यहाँ पर आप सोचेंगे हम सुपरवाइजर बन के क्या करेंगे। तो आपकी जो करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके प्रारूप है जो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, इसके अनुसार आपको काम करना होगा। रिपोर्ट और रिकॉर्ड तैयार करना, रख रखाव करना, ये भी आपके पास में होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। अब दोस्तों मैं अब आपको बात करता हूँ यहाँ पर इसकी मुख्य तिथि की। तो कुछ मुख्य तिथि है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आवेदन करने की तिथि जो यहाँ पर जनवरी, अंतिम तिथि जनवरी बताई जा रही है, और यहाँ पर सत्यापन तिथि है जो फरवरी, मार्च, अप्रैल बताई जा रही है, और अंतिम प्रमाण तिथि है जो 25 है, जो ये जो संभावित डेट में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर छोटी मोटी इधर उधर होती रहती है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको सटीकली जानकारी जाननी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल
चैनल पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो छोटी मोटी जानकारी दे देता रहता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास में अगर आपका आवेदन करना चाहते हैं किस तरीके से करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूं। और यहाँ पर कब क्या आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है नहीं हुई है वो भी मैं आपको वहाँ पर पूरी छोटी छोटी जानकारी बता देता रहता हूं। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आंगनबाड़ी जो दस्तावेज़ कि आपके पास में होने कौन कौन से चाहिए। हम सत्यापन तो करेंगे लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो मार्कशीट और स्नातक की डिग्री, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनुभवित यहाँ पर प्रमाण पत्र कोई हो, यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास में होना चाहिए और हस्ताक्षर करके एक फोटो भी आपको ले लेना है साथ में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं आंगनबाड़ी ट्रिप्स है जो यहाँ पर आप सुपरवाइजर के तैयार की ट्रिप्स है जो इस भर्ती में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिप्स है जिसमें यहाँ पर आप है जो इसको यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान दें। जैसे कि दोस्तों आपने स्थानांतरण अंकों के सुधार करने का प्रयास करें क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट के जो आपकी स्थिति है तो निर्धारित करेंगे और बाल विकास मंत्रालय में भी यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर आवेदन करना कैसे है। अब दोस्तों आवेदन की बात करें तो आवेदन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इस पर होम जो यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सुपरवाइजर भर्ती के लिए लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको आवेदन पर ध्यान से भरना होगा। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप आवेदन करते समय कई बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जिसमें आपका आवेदन है जो रिजेक्ट हो जाता है, आप है जो आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आवेदन करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, फॉर्म भरते समय कई बातों का ध्यान रखना है। साइन आपको फॉर्म ध्यान से भरना है, आपके दस्तावेज सभी अपलोड करने हैं, उसके साथ में आपको शुल्क भी यदि अगर शुल्क लेते हैं तो शुल्क भी देना पड़ेगा जो कि लगभग होगा 100 या फिर 50 रुपये या फिर 150 रुपये के आसपास है जो होगा। फॉर्म भरने से पहले आपको पूरा विवरण दोबारा जांच करके ही आपको दोबारा क्लिक करना होगा। इस तरीके से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, संबित भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आवेदन पत्र का जो आपको इस तरीके से भरना है तो यहाँ पर आप जो मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही में हमें कमेंट करके अपने राज्य का नाम और अपना खुद का नाम है जो ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।